अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं वीडियो कॉल से बात कर रही थी अमायरा और जैन से। तो यहाँ ना अमायरा बहुत अच्छे से मुझे बार बार सलाम कर रही थी और जैन भी बहुत अच्छे से बात किया। ये जैन आ गया, ये कुछ ना दिखा रहा था मुझे कि ये मेरे पास रखा हुआ है। और फिर ये मुझे जो आजकल कोचिंग जा रहा है माशाल्लाह, तो मुझे ABCD पढ़ के सुना रहा था। और ज़िक्रा इस टाइम गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं आ रही थी बात करने के लिए, और यहाँ कुछ हुआ तो हमारा रोने लगी। तो बात करने के बाद रात में मैं चली गई थी अमीनाबाद, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। ये करीब 11:30 बज रहे थे रात के। और यहाँ पर ना बहुत अच्छा सा डेकोरेशन हुआ था, क्योंकि गणपति चल रही है तो लखनऊ में जगह जगह डेकोरेशन हुआ है। तो ये हम जा रहे थे, मुझे सब्ज़ियाँ सारी लेनी थी और भी कुछ सामान लेने थे। तो रात में ना यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे से लगती है और आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल भी जाता है। मार्केट से काफ़ी रेट काफ़ी सस्ता होता है। तो ये हम चले गए मार्केट, और ये देखिए रात में ना यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत लगती है। अमीनाबाद में बहुत रौनक होती है, बिरयानी और स्वीट्स, शाही टुकड़ा, चिकन फ्राई, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तो कुछ लेना नहीं था, हम सीधे चले गए थे सब्ज़ी की मार्केट में। ये देखिए सब्ज़ी की मार्केट भी लग चुकी है करीब सारी, और कुछ दुकान अभी ओपन थी। तो यहाँ पर हमने पहले पूरा टहल के अच्छे से देखा कि कहाँ पर क्या सब्ज़ी लगी हुई है। पूरा देखने के बाद फिर हमें जो लेना था वो हमने ले लिया। लेने के बाद फिर हम आ गए घर, और रास्ते में हम आ रहे थे तो ज़िक्रा को खानी थी आइसक्रीम। तो ज़िक्रा ने यहाँ से ली आइसक्रीम। इसे हम पूछ रहे थे कौन सी आइसक्रीम लोगे, तो ये ना चूज़ कर रही थी बैठ के, मुझे ये वाली चाहिए वो वाली चाहिए। बड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि इतने ऑप्शन होते हैं। तो मैंने कहा, और वो लेनी थी इसको चोकोबार, तो इसने चोकोबार ली और लेने के बाद हम आ गए थे घर। तो ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें जाना था कुछ काम के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और ये भी रेडी हो गए थे। तो हम, क्योंकि ज़िक्रा स्कूल जा चुकी थी तो सिर्फ हम ही दोनों थे। तो ये बाइक लेकर आ गए और हम चल दिए जो भी हमें काम था वो करने। और फिर जो काम करने के बाद हम वापस आ रहे थे तो रास्ते से हमने अपने लिए नाश्ता भी पैक किया। ये था इंदौरी पोहा, हमने कभी ट्राई नहीं किया था। तो यहाँ से हमने पोहा लिया 1 प्लेट, और यहाँ से हमने कुछ जलेबी पैक करवाई, क्योंकि ये बड़ी बारीक बारीक एकदम गर्मा गर्म जलेबी निकाल रहे थे। तो हमने वहाँ से भी कुछ लिया, और लेने के बाद हम आ गए घर। तो ये हमने भजिया, जलेबी और पोहा लिया था, और घर आने के बाद मैंने चाय बनाई थी। तो हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया और चाय पी। इसके बाद शाम में ये था, ज़िक्रा पढ़ रही थी बैठ के अरबी मगरिब बाद। ये हमेशा मगरिब बाद अरबी पढ़ती है। तो ये अरबी पढ़ रही थी क्योंकि आज ना इसका अम्मा पारा मुकम्मल होने वाला था, सिर्फ 1 पेज और था। तो ये ना बड़ी खुश थी आज कि बाबा आज मेरा मुकम्मल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हाँ पूरा पढ़ लो अच्छे से। तो ज़िक्रा यहाँ अरबी पढ़ रही थी और माशाल्लाह से यहाँ पे ज़िक्रा का मुकम्मल हो गया। और ये बहुत खुश थी, अपने बाबा से हाथ मिला रही थी, क्योंकि आजकल ना ये मुझसे अरबी नहीं पढ़ती है, बाबा से पढ़ती है। तो बाबा से हाथ मिला रही थी और कह रही थी ने, बाबा मम्मा हमारा अरबी मुकम्मल हुआ है तो हमें कुछ खाना है। तो मैंने कहा क्या खाना है। तो कह रही थी ना, बहुत दिन हो गया हमने कबाब पराठा नहीं खाया है, तो हमें कबाब पराठा खाना है। तो देखो कैसे गर्दन हिला रही। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आपको खिला देंगे कबाब पराठा। कह रही नहीं नहीं हमें आज ही खाना है। तो फिर ये रात में ना हम लोग रेडी होके चले गए थे अमीनाबाद फिर से। तो यहाँ पर ये इन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाई, और ये मैं जा रही थी अंदर, क्योंकि अब ज़िक्रा का अरबी मुकम्मल हुआ था। इतना रिक्वेस्ट की थी तो अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चों की फरमाइश को पूरा ना करो। छोटी छोटी फरमाइशों से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया और मैं अंदर जा रही थी। तो ज़िक्रा मुझसे बोल रही थी ना, मम्मा नीचे चलिएगा, क्योंकि नीचे एक्वेरियम बना हुआ है। तो ना ज़िक्रा को फ़िश देखने में बड़ी मज़ा आ रही है। तो ये भी कह रहे अच्छा चलो नीचे ही चलते हैं। तो हम चल दिए नीचे। हम ऊपर बहुत कम ही जाते हैं क्योंकि ज़िक्रा की वजह से नीचे ही जाते हैं। और जब हम नीचे गए ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही थी। काफ़ी टाइम तक हमें यहाँ पर खड़ा होना पड़ा था, एक भी चेयर खाली नहीं थी। तो यहाँ पर ये भी खड़े होकर वेट कर रहे थे, मैं भी। हम सोच रहे थे कि जल्दी से कोई खाली हो और हम बैठ जाएं। और ज़िक्रा को तो बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी पराठे की स्मेल सूंघ के। तो यहाँ पर फिर अब्दुल्ला भी आ गया।
अब्दुल्ला के आने के बाद फिर हमें सीट मिली। ये हम वहीं पे खड़े हुए थे, ये हमें मिल गई थी सीट, और ये अभी क्लीन भी नहीं हुआ है, लेकिन हम बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अभी अगर हम छोड़ते तो कोई और ही बैठ जाता, तो हम जल्दी से यहाँ पर बैठ गए। फिर ये इन्होंने आगे इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद यहाँ पे नींबू प्याज आ गया था, तो अब्दुल्ला इसमें अच्छे से नींबू प्याज निचोड़ निचोड़ कर डाल रहा। मैं इससे कह रही कम डालो कम डालो, कह रहा नहीं नहीं डालने दो। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे से इसके मेन्यू कार्ड को स्टडी कर रहे थे कि पहले कितने का था, अब कितने का हो गया है, कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता हो गया। और मुझे हंसी आ रही थी बैठ के कि मतलब 5 साल पहले का और आज का दोनों बैठ के ये कर रहे थे कि पहले 8 रुपये का मिलता था, अब कितने की मिलता है। फाइनली इंतज़ार करने के बाद हमारा आ गया ऑर्डर। तो ज़िक्रा ये देखिए कैसे देख रही है कि उसके पास नहीं रख रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ कबाब पराठा ऑर्डर किया था, और मैंने अपने लिए रुमाली ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे ना पराठा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए ज़िक्रा देख रही है। और ना यहाँ पर ना मैं ज़िक्रा के बाबा का मजाक बना रही थी कि पहले आप खाओ। ये कहते हैं ना आहा इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो मैंने इनसे कह रही कि आप खाइए, आप अपनी फर्स्ट बाइट लीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। हंस रहे क्योंकि ना जब कह रहे नहीं मैं नहीं लूँगा अच्छा नहीं है कह रहे हैं। फिर मैंने अपना लिया क्योंकि मैंने रुमाली मंगाई थी, और ये हमने साथ में चटनी भी मंगाई थी। इनकी चटनी बड़ी टेस्टी होती है, कबाब के साथ खाओ तो ऐसे देते नहीं हैं, मांगना पड़ता है। ये सिर्फ ना रोस्टेड के साथ देते हैं। तो ये मैंने भी अपना पहला लुकमा लिया, और खाने पीने के बाद यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। और ना कोल्ड ड्रिंक हमेशा ज़िक्रा ग्लास में कर लेती है, उसके बाद स्ट्रॉ से पीती है। तो यहाँ पर ज़िक्रा कोल्ड ड्रिंक पी रही है, मैंने भी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए काउंटर पर पे करने के लिए। यहाँ पर ना ये एक चॉकलेट देते छोटे बच्चों को। तो अभी देखना ज़िक्रा कैसे कूदेगी चॉकलेट के लिए। तो ज़िक्रा वापस करे बाबा मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो मैंने अब्दुल्ला से कहा उठा दो। और ये जो बैठे थे भैया काउंटर पे वो भी हंस रहे थे क्योंकि उनको पता था नए लोग होते तो उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर टॉफ़ी मिलती है। अब पुराने लोग हैं तो सबको पता है। तो ज़िक्रा एकदम ना वो हो गई, इसको जब जाती तब इसको पता होता है हाँ यहाँ पर टॉफ़ी मिलेगी अभी। तब हम ऊपर आ गए। ये ना यहाँ पे इनका चल रहा था क्योंकि इनकी कोई न्यू ब्रांच खुली है, आई थिंक लुलू में या कहीं पे, मुझे नहीं पता। ये चल रहा था, पूरा डिस्प्ले पे चल रहा था। और ये यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं सारे बॉलीवुड स्टार। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ली क्योंकि मैं कभी ले नहीं पाई थी। फिर हम आ गए बाहर। ये खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करते हुए हम जा रहे थे बाहर, ऐसे ही वॉक कर रहे थे। सब कुछ शॉप्स बंद हो चुकी थी, बस यहाँ पर ना इस टाइम खाने पीने का ओपन होता है, और बाकी जो सब्ज़ी फ्रूट ये सब ओपन होता है, और जितनी शॉप्स होती है वो सब बंद हो जाती हैं। तो हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और मैंने देखा एक शॉप खुली हुई थी तो टिश्यू ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा यहाँ से टिश्यू ले लिया जाए क्योंकि ये लोग ना होलसेल होता है तो होलसेल के दाम से बहुत अच्छे दे देते हैं। ये जो पैकेट है ये 30 रुपये का है। तो मैंने 2 पैकेट लिया टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लेने के बाद अब हमें जाना है घर। तो अब हम चलते हैं घर। तो जब घर आए तो ना अपी ने बिरयानी दे दी थी, और बिरयानी देख के मेरा मन डोल गया खाने के लिए। बिरयानी सामने हो और कोई मना कैसे कर सकता है। आई लव बिरयानी। तो मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई क्योंकि मैंने सिर्फ वहाँ पे एक रुमाली रोटी खाई थी। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।